जीवन सिंह तो पहले ही राजनीति करना चाह रहे थे। 2023 में वे रतलाम की जावरा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव भी लड़ चुके हैं और तीसरे पायदान पर वे रहे थे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि 2023 की हार के बाद जीवन सिंह राजपूत समाज का बड़ा चेहरा बनकर कुछ बड़ा राजनीतिक काम करना चाहते थे और हरदा के जुलाई कांड ने समाज की संवेदना उनकी तरफ मोड़ दी और मौके पर चौका लगाते हुए जीवन दादा ने राजनीति में पुनर्प्रवेश की घोषणा कर दी। लेकिन ये राजनीतिक दल की घोषणा अचानक हुई या पहले से ही तय था? क्या करणी सेना का राजनीति में जाने के बाद वही हश्र तो नहीं होगा जो भीम आर्मी और जयस जैसे संगठनों का हुआ? यह बड़ी बात है कि जीवन सिंह शेरपुर के कहने पर हरदा में 20,000 लोग इकट्ठा हो गए। आज वो राज्य के बड़े राजपूत नेता बनकर उभरे हैं, लेकिन 20,000 लोग चुनाव नहीं जिता सकते। जीवन दादा को तो 2023 में 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे, फिर भी वे तीसरे नंबर पर रहे थे और ये 20,000 लोग भी एक विधानसभा के तो नहीं थे ना, पूरे प्रदेश से थे। जीवन सिंह शेरपुर यदि खुद को भविष्य का सीएम, मंत्री या विधायक भी देख रहे हैं तो उन्हें अपनी करणी सेना वाली छवि से बाहर तो आना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा तो उनका खुद का समाज भी कल को उन्हें अस्वीकार न कर दे। हरदा में करणी सेना का आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की तैयारी जुलाई के हरदा कांड के समय से ही चल रही थी। करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने इंदौर समेत मालवा में सामाजिक न्याय यात्रा भी निकाली और अनशन पर भी बैठ गए। फिर आया बहुप्रतीक्षित 21 दिसंबर का दिन। 21 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश के करणी सेना और उसके समर्थक हरदे में इकट्ठा हुए। सच में यह ताकत ही है कि लगभग 20,000 लोग अपने खर्चे से हरदा पहुंचे। ये विश्वास था जीवन सिंह शेरपुर के लिए और उनके नेतृत्व के लिए, जो इन प्रमुख लोगों ने कमाया था। परिवर्तन की आस थी। जो नहीं पहुंच पाए थे वो दिन भर लाइव आंदोलन देखते रहे, कमेंट करते रहे कि मध्य प्रदेश का एक ही किंग जीवन सिंह, जीवन सिंह। लेकिन रात को लगभग 8 बजे आंदोलन केवल इस आश्वस्ति पर खत्म हो गया कि जुलाई के हरदा कांड के आरोपी पुलिस वालों को भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर भेजकर न्यायिक जांच शुरू की जा रही है। 21 मांगों में से केवल एक मांग की आश्वस्ति पर ही आंदोलन को विसर्जित कर दिया गया। लेकिन एक घोषणा इसी मंच से हुई कि करणी सेना राजनीतिक दल बनेगी और देश भर में चुनाव लड़ेगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो। लेकिन ये राजनीतिक दल की घोषणा अचानक हुई या पहले से ही तय था? क्या करणी सेना का राजनीति में जाने के बाद वही हश्र तो नहीं होगा जो भीम आर्मी और जयस जैसे संगठनों का हुआ? और क्या करणी सेना कभी कोई चुनाव जीत पाएगी या केवल समाज के सेंटिमेंट का कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करते रहेंगे? सब आज के वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन व्यास है। ये द जर्नलिस्ट का ज्ञान गणित है। शुरू करते हैं। हरदा में जीवन सिंह शेरपुर सुबह से जितनी भी बार बोलने को माइक पर आ रहे थे वो एक ही बात कह रहे थे कि करणी सेना के लीडर अब महिपाल सिंह मकराना होंगे। और शाम को महिपाल सिंह मकराना ने मंच से कहा कि राजनीतिक दल का नेतृत्व जीवन सिंह शेरपुर करेंगे। क्या पहले ही इन दोनों ने यह तय कर लिया था कि सामाजिक कार्य आप और राजनीतिक कार्य आप देखेंगे? बस इसकी भव्य लॉन्चिंग के लिए ये आयोजन किया गया ताकि संदेश स्पष्ट और पुख्ता जाए। दूसरा विषय, जीवन सिंह शेरपुर के साथ अभी तक न केवल राजपूतों बल्कि बाकी समाज का भी समर्थन तो था ही। हरदा के लोगों ने भी अपने घरों से भोजन के पैकेट दिए। धर्मशाला और होटल करणी सैनिकों को रुकने के लिए रात में फ्री दी गई, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये जब राजनीतिक दल हो जाएंगे तो क्या लोग इनका इतना ही समर्थन करते रहेंगे क्या? क्योंकि अन्ना के आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली तो क्या हश्र हुआ? भीम आर्मी ने आजाद समाज पार्टी बनाई, यही कहते हुए कि हम दलितों की आवाज आंदोलन से नहीं संसद में रखेंगे, तब निपटान होगा। चंद्रशेखर रावण यही कहकर नगीना से सांसद भी बन गए, लेकिन अब वो फिर से आंदोलन कर रहे हैं। जयस के नेता कांग्रेस से चुनाव लड़ने लगे, वो भी तो आदिवासियों की भलाई के नाम पर ही राजनीति में आए थे। तो जनता को लगता है कि क्या राजपूतों या सवर्णों की उदय होती हुई यह नई पार्टी सवर्णों के लिए भी होगी
या नहीं, क्योंकि जीवन सिंह शेरपुर ने कल ही मंच से कहा है कि SC और ST के बंधुओं को भी हम अपनी पार्टी से लड़ाएंगे। एक सवाल कल से सियासी गलियारों में यह भी तैर रहा है, वह यह है कि जीवन सिंह तो पहले ही राजनीति करना चाह रहे थे। 2023 में वे रतलाम की जावरा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव भी लड़ चुके हैं और तीसरे पायदान पर वे रहे थे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि 2023 की हार के बाद जीवन सिंह राजपूत समाज का बड़ा चेहरा बनकर कुछ बड़ा राजनीतिक काम करना चाहते थे और हरदा के जुलाई कांड ने समाज की संवेदना उनकी तरफ मोड़ दी और मौके पर चौका लगाते हुए जीवन दादा ने राजनीति में पुनर्प्रवेश की घोषणा कर दी। यह भी हो सकता है कि जीवन सिंह शेरपुर का लक्ष्य सही हो, सत्य हो, लेकिन इस पर जनता विश्वास कैसे करेगी, क्योंकि अन्ना के आंदोलन के धोखे के कारण ही बिहार ने प्रशांत किशोर को कोई सीट नहीं जिताई है, यह ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अगर जीवन सिंह केवल क्षत्रिय वर्ग की बात करेंगे तो वे चुनाव जीतने में शायद ही मध्य प्रदेश में सफल हो, क्योंकि राज्य में अधिकांश ट्राइबल और दूसरी जातियों के बहुसंख्या वाली सीट है। और यदि राजपूतों के साथ ही सबकी बात अगर जीवन सिंह शेरपुर करने लगे तो फिर करनी सेना से निकली इस पार्टी को क्यों बनाया गया, इसका अस्तित्व क्या है, ये सवाल भी तो उठेगा ही। यह बड़ी बात है कि जीवन सिंह शेरपुर के कहने पर हरदा में 20,000 लोग इकट्ठा हो गए। आज वो राज्य के बड़े राजपूत नेता बनकर उभरे हैं, लेकिन 20,000 लोग चुनाव नहीं जिता सकते। जीवन दादा को तो 2023 में 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे, फिर भी वे तीसरे नंबर पर रहे थे। और ये 20,000 लोग भी एक विधानसभा के तो नहीं थे ना, पूरे प्रदेश से थे। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में रतलाम की जावरा सीट, रतलाम की ही आलोट और सेलाना, मंदसौर, मल्हारगढ़, नीमच, गरोट, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, देवास और सोनकच्छ, ये ऐसी सीट है जहां पर राजपूत समाज का कुछ वर्चस्व है। 10-20% इनके वोट है, प्रभाव रखते हैं। बाकी कुछ हिस्से बुंदेलखंड में भी है। तो अब जब करनी सेना एक राजनीतिक दल बन रही है तो यह निर्णय जोश का नहीं, होश का होना चाहिए। जीवन सिंह शेरपुर यदि खुद को भविष्य का CM, मंत्री या विधायक भी देख रहे हैं तो उन्हें अपनी करनी सेना वाली छवि से बाहर तो आना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा तो उनका खुद का समाज भी कल को उन्हें अस्वीकार न कर दे, अपयश न प्राप्त हो जाए। लेकिन इन सब में 2028 का मध्य प्रदेश का चुनाव तब रोचक होने ही वाला है। करनी सेना के मित्र भी जोश में आकर कुछ भी कमेंट इस वीडियो पर कृपया ना करें। ये एक विश्लेषण है जो सबको जानना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश की हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते हैं, इसलिए द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।